दर्शकों नमस्कार। आज की आवाज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर शुभरे। वर्ष 2020 की मुख्य घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम इस समय हम बना रहे हैं और हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं श्रीमती नीलम बिंदल जी। आप भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ जब भी समय मिलता है आपको तो आप समाज सेवा भी करती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वर्ष 2020 में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं आपके दृष्टिकोण में हैं। सभी को नमस्कार। वर्ष 2020 में मेरे हिसाब से जो घटनाएं घटित हुई है उसमें हमारे साथ में दुखद भी है और कुछ सुखपूर्वक का अनुभव होता है। जैसे सबसे पहले मैं भारतीय सेना के लिए कहूँगी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय वायु सेना के लिए जो तोहफा दिया 2020 में वो राफेल का दिया। तो वास्तविकता में भारत में हमारी सेना की ताकत बढ़ी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी ताकत का जो अनुभव हुआ वो ये है कि भगवान श्री राम लला के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार स्थापित हुई है, जिसमें सबसे बड़ी ताकत उभर कर सामने आई है। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से, श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी उनकी दादी अम्मा की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनकर उभरते हैं। ये 2020 का सबसे अच्छा तोहफा मध्य प्रदेश को मिला है। हम रामलला का कहें, हमारे बच्चों ने ये महसूस किया कि पूर्व दादा परदादा जो कहते थे कि राम मंदिर बनेगा वो आंखों से हम लोगों को देखने मिल रहा है। वर्ष 2020 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भूमि पूजन किया। अभी उन्होंने हाल ही में शिला पूजन किया और अब हम अनुभव कर रहे हैं कि हम भगवामयी भारत में रह रहे हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक भारत के अंदर कोरोना काल जैसा एक भयंकर दानव ने प्रवेश किया, तो इसमें हमको ये अनुभव हुआ है कि कौन अपना है कौन पराया है। इसमें हमने देखा कि कितने संगठन उभर कर मानवता का परिचय देते हैं और मानवता का परिचय वो ऐसा देते हैं कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और जन सेवा में जुट जाते हैं। जैसे यहाँ से हमारे मजदूर भाइयों का निकलना हुआ गुना जिले से, तो हमने देखा कि बाईपास पर हमारे गुना के संगठन वाले नागरिक कार्यकर्ता निरंतर सेवा दे रहे हैं और उनको रोककर भोजन भी करा रहे हैं, उनको ठंडा भी जल प्रदाय भी दे रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं और जिनके लिए चोट आदि लगी तो उनकी मलम पट्टी भी कर रहे हैं। ये मानवता का परिचय हमने अपने मध्य प्रदेश के गुना जिले में देखने को मिला। जी। इसमें हमको ये भी पता पड़ा कि कौन अपना है कौन पराया है। कि कोरोना का डर ऐसा दिमाग में था कि उस समय पर जिसने हमको सपोर्ट किया वो हमारा अपना है और जिसने डर दिखा दिया और दूर हट गया वो व्यक्ति पराया हो गया। उसी सेवा काल में मुझ सामाजिक कार्यकर्ता को भी प्रेरणा मिली, तो एक छोटी सी सेवा मैंने भी देने का प्रयास किया। कहाँ तक खरी उतरी है जनता जानती है। आयुर्वेदिक चाय अपने हाथों से बनाती थी और दिन में अपनी एक्टिवा पर चाय रख करके निकल पड़ती थी। तो अपने पुलिस भाइयों के लिए जो ड्यूटियाँ दे रहे थे सिटी के अंदर, उनको चाय वितरण की है। इसी के साथ में नवरात्रि में रामनवमी आई, रामनवमी को बूंदी बनवाई क्योंकि भगवान रामलला का जन्म उत्सव मनाया, तो बूंदी का वितरण भी किया। तो इस प्रकार से 2020 अगर कहीं पर एक छोटी सी तकलीफ लेकर आया तो वो कोरोना था और सबसे बड़ी विजय पताका अगर लहराई और सबसे बड़ा हमको सुख का अनुभव हुआ है तो हमारे भगवान रामलला का श्री राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में फिर से हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के लिए
शिवराज मामा फिर आ गए हैं। तो अब शिवराज मामा का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि निरंतर आप हमारी मध्य प्रदेश की जनता को सौगात देते रहें। बस यही मेरी एक सामाजिक कार्यकर्ता की प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम। वर्ष 2020 की घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं विराट हिंदू उत्सव समिति के संस्थापक और पत्रकार जगत के जाने माने चेहरे, जी हाँ, कैलाश मंथन जी इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है और हम उनसे जानना चाहेंगे वर्ष 2020 में वो उनके दृष्टिकोण में कौन सी घटना को विशेष मानते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आज की आवाज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जी, आपने बहुत सही समय पर, और दिसंबर बीत रहा है और इस समय जो है आपने एक सार शब्दों में कुछ बात कहने का निवेदन किया है। इसके बारे में ये है कि वर्तमान काल और जो पिछले मार्च से और अब तक का काल है, ये मौत का सफ़र है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे जिन आत्मीय जनों को मैं बहुत निकट से जानता था, गले से गले मिलते थे, कोरोना काल ने एक सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा दी है और इस साल की सबसे बड़ी जो घटना समझो, दुर्घटना समझो, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आदमी का आदमी से दूर हो जाना। और वो भी केवल इसलिए कि मानव जाति के हितार्थ, क्योंकि कोरोना जो संक्रामक बीमारी है वो इतनी भयावह है कि कब पता नहीं कब किसको हो जाए। जी, और इस वर्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस दौरान हुई वो राम मंदिर का फैसला है धार्मिक क्षेत्र में। ये हमारे जो घरों में दूरियां हो गई थी, संयुक्त परिवार अलग अलग रहना पसंद करने लगे थे, कोरोना काल ने उन सबों को घरों में कैद कर दिया कि अब एक साथ रहो और एक साथ वातावरण करो, क्योंकि संसार से तुम कट चुके हो, अब एकमात्र तुम्हारा सहारा घर बचा है। तो एक अनुशासन आया, खाने पीने में हमारे में एक मतलब अनुशासन आया, सात्विकता आई और हमें पहले जैसे कि हम कुछ तो भी खा रहे थे और कुछ तो भी मनमाफिक काम कर रहे थे, वो सब लिमिटेशन में हो गया। जी, सब इतना अच्छा हो गया कि हम जब सवेरे से दैनिक हमें ऐसा लगता है कि व्यायाम करें, हमें ऐसा लगता है योग करें, हमें ऐसा लगता है गर्म पानी पिएं, हमें ऐसा लगता है सुबह जल्दी उठें, घूमने जाएं। और इसके बाद परिवार में भी हमारी इतनी आत्मीयता आ गई है, मैं खुद देख रहा हूँ अपने परिवार में, मैं महसूस कर रहा हूँ, अपने मित्रों के साथ महसूस कर रहा हूँ कि हम अलग क्यों हो रहे हैं। प्रकृति ने जो हमको जितना हमने उत्साह बताया, जितना उच्छृंखलता की, उस पर एकदम लगाम सी लगा दी। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रही कि एक अनुशासन मानव जीवन में आया, रहन सहन में बदलाव आया, एक नया जीवन पद्धति को मतलब हमने अंगीकार किया। और मुझे तो उस समय जब मन की बात कही थी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट में कोरोना काल के, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भाई कोरोना काल में सब कुछ बदल जाएगा और हमको कोरोना काल के साथ चलना होगा, कोरोना काल के साथ जीतना होगा और हमको बस मतलब अपने आप को बदल के उसके साथ समाहित करना होगा। तो ये इस समय हम देख रहे हैं कि एक मौत का सफ़र चल रहा है और हमको मौत की बाजी को हराना है। तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, दूसरा मास्क का उपयोग होना चाहिए, तीसरा जो भी मतलब सरकार समय समय पर गाइडेंस दे रही है वो हमारे हित के लिए दे रही है, उसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल, आपने हमसे जो बातचीत की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।